की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय। हमारी भारतीय सेना ने जिस तरीके से पाकिस्तान में घुस करके जो 22 अप्रैल का बदला लिया है, वो इस समय देश में जश्न का माहौल, इस चीज़ को लेकर के युवा भी काफ़ी उत्साहित है। और आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर यानी कि 22 अप्रैल को जिन जिन महिलाओं का सिंदूर छीना गया था पहलगांव में, और वो बदला लिया गया है। इसी क्रम में हम युवाओं से बात करने पहुंच चुके हैं वाराणसी में, क्योंकि वाराणसी में जश्न का माहौल है। प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है। यहाँ के युवा क्या कहते हैं इस ऑपरेशन को लेकर, इस चीज को लेकर क्या प्रतिक्रिया देते हैं, आइए उनसे हम बात करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम आशुतोष तिवारी अर्षित है। आशुतोष जी, देखिए जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तान को जवाब दिया है, कैसे देखते हैं आप? ट्राई करना, घर में घुसकर मारा है, कर में तुम्हारी खोदी है, दिल्ली की गद्दी में बैठा बाप तुम्हारा मोदी है। पहलगाम हमले पर आतंकवादियों ने देश की माताओं बहनों के सिंदूर उजाड़ने का काम किया। 15 दिन तक भारत शांत था तो लोग सोचते थे कि मोदी जी शांत हो गए हैं, देश की सेना शांत हो गई है, राफेल में नींबू लटका दिया गया है। तो मोदी जी ने रणनीति बनाया, सेना के जवानों ने रणनीति बनाया, जित डोभाल जी रणनीति बनाया। आज पूरा देश देख रहा है, पूरा विश्व देख रहा है कि पाकिस्तान का आतंकवादी नस्ते नाबूद हो चुका है। ये भारत की सेनाओं का पराक्रम है, भारत की इच्छा शक्ति का पराक्रम है, मोदी जी की इच्छा शक्ति का पराक्रम है। आज पूरा भारत का झंडा गर्व से लहरा रहा है। क्या किस तरीके से देखते हैं कि पाकिस्तान की चीजों पे कैसा असर पड़ा होगा? पाकिस्तान को तो 15 दिन पहले ही आर्थिक चोट भारत ने दे दिया था। पानी रोककर 15 करोड़ लोगों को रोजगार छीन लिया गया। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति आज कंगाल हो चुकी है। और जब कल हमला होने के बाद जो बी टीम का काम करते थे, पैसा उगाही काम करते थे, वो आतंकवादी संगठनों को भी भारत सरकार और देश की सेना के जवानों ने नस्ते-नाबूद कर दिया है। आज की पाकिस्तान की स्थिति एकदम बिल्ली वाली हो चुकी है। भारत पहले भी शेर था, आज भी शेर है। पाकिस्तान जीवन भर और आजीवन बिल्ली बना रहेगा। विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहे थे कि भाई कार्यवाही कब होगी, और 15 दिन में सरकार ने दिखा दिया कि कार्यवाही होती क्या है। कैसे देखते हैं आप इस जी, विपक्ष जो कार्रवाई करने की मांग कर रही थी, उस मांग को पूरी हुई। और विपक्ष जो था वो कार्रवाई में मोदी जी के साथ राहुल गांधी जी भी साथ में दिखे। और मैं भारतीय सेना को मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं, और ऐसे ही आतंकवाद की जड़ों को खत्म कर दी जाए, मेरा यही मानना है। जिस तरीके से पाकिस्तान के ऊपर ये हमला किया गया है, क्या लगता है आतंकवाद का सफाया हो जाएगा? हाँ बिल्कुल, 9 जगह पाकिस्तान में घुस करके अपने आप में मारा है, तो बहुत बड़ी बात है। और इससे आतंकवाद खत्म होने की संभावना ज्यादा है, खत्म होगा। अनुमान लगाया जा रहा है कि भाई आतंकवाद खत्म हो जाए। अब देखते हैं कितना क्या होता है। और इसी क्रम में देखिए भारत को भी आर्थिक नुकसान होना है, क्या देखते हैं? भारत को आर्थिक नुकसान बहुत कम होगा, क्योंकि भारत ने पहले से पूरी तैयारी कर चुकी है। मॉक ड्रिल अभी भारत करा रहा है कि जहां जहां लगता है कि आर्थिक ज़्यादा चीज़ें नुकसान हो सकता है, वहां पे पहले ही सुरक्षा व्यवस्था भारत सरकार द्वारा बढ़ाया जा चुका है। लोगों को जागरूक किया जा चुका है। अगर कहीं भी उनको इंडिकेट होता है तो पहले ही सरकार को सूचना देते, पूरा प्रशासन अलर्ट हो चुका है, ताकि हम आर्थिक नुकसान से बच चुके हैं। और रही बात अगर देश के युवाओं की आवश्यकता होगी तो इतनी सेना में जाने के लिए युवा तैयार है। काशी से ही, विश्वविद्यालय से ही तमाम युवा सेना में जाने के तैयार हैं। अगर भारत माँ के लिए अगर एक दिन भी काम करने का अगर मौका मिलेगा तो हम लोग सेना में जाकर भारत माँ के लिए काम करेंगे। लेकिन देश का जो झंडा तिरंगा है, विश्व गुरु भारत था, आजीवन रहेगा, इसको हम लोग नीचे नहीं आने देंगे। पाकिस्तान वो अभी भी थोड़ा आएगा कि भाई आतंकवाद बिल्कुल खत्म करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से 9 ठिकानों पे हमला किया गया है, पूरी तरीके से पाकिस्तान हिला हुआ है। क्या लगता है, क्या प्रतिक्रिया हो सकती है? पाकिस्तान की सेना बहुत कमजोर है। वो आतंकवादियों को आगे करके पूरे देश में आतंकवादियों को बढ़ावा देना चाहती है। पहले भी संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को पूरे विश्व के जितने भी देश शक्तिशाली देश लताड़ चुके हैं, और पाकिस्तान को कहीं से समर्थन नहीं मिल रहा है। मोदी जी ने 15 दिन में पूरे विश्व से समर्थन लिया कि हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। पूरा विश्व के जितने भी शक्तिशाली देश हैं मोदी जी के साथ हैं। इसलिए मोदी जी और देश के नागरिकों का इच्छा शक्ति की बदौलत आज पूरा आतंकवाद को नस्ते-नाबूद करने के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति से भारत सरकार आगे बढ़ रहा है। अनुमान लगाया जा रहा है कुछ ही समय बाकी है जब पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर हमारा हो जाएगा। क्या कहेंगे आप इस पर? जब पाकिस्तान शिमला एक्ट ही नहीं मानता है तो फिर कश्मीर तो हमारा है ही। और बलूचिस्तान कश्मीर की जितनी माताएं बहनें वहाँ के आम नागरिकों को प्रताड़ित किया जा रहा है, वो भारत का हिस्सा है, अखंड भारत का हिस्सा है। बहुत ही जल्द बलूचिस्तान कश्मीर भाजपा की नीति में अमित शाह जी ने कहा था कि हमारा कश्मीर है, पीओके हम लेकर रहेंगे, तो बहुत जल्द पीओके भारत का हिस्सा होने जा रहा है। और देखिए 22 अप्रैल का बदला तो ले लिया गया है, लेकिन अभी क्या कुछ और भी होना बाकी है? क्या
पूरी तरीके से बदला ले लिया गया है पाकिस्तान से? इस हर बार की तरह इस बार छोड़ने का काम सरकार नहीं करेगी। अभी हमारे जनरल चीफ ने कहा है कि अभी तो पिक्चर पूरा बाकी है, अभी तो हमें थोड़ा सा बस एक ट्रेलर दिखाया गया है, तो अभी बहुत बड़ा होने वाला है। पूरा आतंकवाद को खत्म करने के लिए भारत की सेना और जवान और सभी लोग आगे आ चुके हैं। इस बार पूरा सरकार का विनती है कि पूरा का पूरा आतंकवाद इस बार खत्म कर दिया जाए, नस्ते-नाबूद कर दिया जाए, ताकि फिर कोई भारत माँ की बेटी का सिंदूर न उजड़ पाए। आप युवा हैं, युवा होकर के आप देश को क्या संदेश देंगे इस चीज को? मैं देश को यही संदेश देना चाहूंगा कि देश की जब बात है, सेना की बात है, तो सभी राजनीतिक दलों को एक साथ होना चाहिए, मोदी जी का साथ देना चाहिए। मोदी जी किसी पार्टी के नहीं है, देश के प्रधानमंत्री हैं, इसलिए सभी को मोदी जी का समर्थन करना चाहिए। 56 इंच वाले मोदी जी कभी झुकने, देश की झुकने नहीं देंगे। सब लोग इच्छा शक्ति के साथ मोदी के साथ दीजिए, देश के युवा मोदी जी के साथ हैं, और आने वाले समय में भारत माँ के लिए हम लोग काम करें। जब देश हमारा रहेगा तभी हम राजनीति कर पाएंगे। इसलिए मोदी जी को मजबूत करिए, सेना के जवानों को आत्मबल दीजिए, और पूरा पाकिस्तान के नस्ते-नाबूद होते हुए अपनी आंखों से देखिए। तो देखा आपने कि छात्रों के बीच काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से हमारी भारत की सेना ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है, 22 अप्रैल का जो बदला लिया है वो इस समय पूरा इंटरनेशनल तरीके से छाता जा रहा है, और सभी के जवान पर ये जो स्ट्राइक है वो लगातार बना हुआ है। तो ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमने हमारे देश ने जो बहनों का सिंदूर छीना गया था उसका बदला पूरी तरीके से ले लिया गया है। अभी ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि हो सकता है युद्ध आगे भी बढ़े, देखते हैं होता क्या है। लेकिन इन सब चीजों के बीच में वाराणसी यानी कि प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। जो पाकिस्तान के खिलाफ आक्रोश था वो कहीं ना कहीं अब जश्न के रूप में बदल चुका है, और काफी उत्साह देखने को मिला। लोग दिवाली तो कहीं होली मना रहे हैं। तो आज की खबर में बस इतना ही। ऐसे खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें आप रणवेरी न्यूज के साथ। मैं सुमलता, कैमरा पर्सन अमित के साथ। धन्यवाद।